Friends, Namaste. I welcome you all for the part 2 of Environment Thematic Approach to Clear Prelims पेपर। पार्ट 1 में हम एनवायरनमेंट के एक बेहद ही कोर थीम को ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें हमने एक्ट, पॉलिसीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एट्सेट्रा को एक इंडिविजुअल थीम में सेग्रीगेट किया था, जो नेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड थे। फिर हमने आपको बताया था कि यूपीएससी इस सेग्रीगेटेड थीम से कैसे बार बार सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखो एंड आई एश्योर यू आपको बहुत हेल्प मिलेगा पैटर्न समझने में और इफेक्टिव वे में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिज़ाइन करने में। आज उसी कड़ी में मिलता जुलता एक और थीम हमने लाया है, जिसका नाम होगा एक्ट, पॉलिसीज, इनिशिएटिव, एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन, प्रोटोकॉल एट्सेट्रा फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। इस सेपरेट थीम को मैंने फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला तो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, एंड सेकेंड ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड हों, एंड थर्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स जो क्लाइमेट चेंज के लिए डेडिकेटेड हों। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली अगर ऐसे एफर्ट्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस की बात करूं जो इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हों और जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका हो, तो यहाँ इन क्वेश्चन को देखो। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2012 से उत्पन्न एक मैकेनिज्म दैट इज पेज मैकेनिज्म के बारे में पूछा है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ भी एक एजेंडा दैट इज एजेंडा 21 के बारे में पूछा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही पूछ लिया है कि कब प्रपोज किया गया था। इस क्वेश्चन में देखोगे एक प्रैक्टिस R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में पूछा है, जो रिलेटेड है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, और जिसे द सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा डिफाइन किया गया है। इस वाले क्वेश्चन में देखो एक फंड दैट इज बायोकार्बन फंड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड के बारे में आपसे पूछ रहा है। सिमिलरली आप और भी क्वेश्चन और एफर्ट्स को देख सकते हो जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कोई भी ऐसे इनिशिएटिव, एफर्ट्स, पॉलिसीज जो सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स को प्रमोट करें, तो उनके बारे में आप जरूर एक बार अच्छे से देख लो, स्पेशली जो करंट में हो। लाइक आपने सुना होगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। इसी में आप हाइड्रोजन सीएनजी, एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स एट्सेट्रा जैसे एफर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स जो क्लाइमेट चेंज के लिए डेडिकेटेड हों, पर कैसे क्वेश्चन आए हैं को अगर आपको बताऊं तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखो, यूएनएफसीसी के पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ फिर देखो यूएनएफसीसी मीटिंग पेरिस 2015 के आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है। अगेन देखो पेरिस एग्रीमेंट से एसोसिएटेड टर्म आईएनडीसी के बारे में पूछा है कि ये क्या है। और यहाँ पे देखो तो यूएनएफसीसी के ही बारे में पूछ लिया है कि कब लाया गया था इसे। और यहाँ यूएनएफसीसी के अंडर में नेगोशिएटेड REDD+ के बारे में पूछा है, जिसका मेन फोकस है क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना। और यहाँ पर यूएनएफसीसी द्वारा लॉन्च मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। अब यहाँ देखो क्लाइमेट चेंज पर एक प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और उसमें मेंशन एक मैकेनिज्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा है। अगेन क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन एक और मैकेनिज्म कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछा है। अब फिर से यहां देखो एक मैच में 2 टर्म का मेंशन किया है, सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शंस एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखो तो एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में पूछा है कि किसका इनिशिएटिव है और क्या काम करता है। अगेन देखो क्लाइमेट चेंज पर एक कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेनली टारगेट करता है मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसे पॉल्यूटेंट्स को विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस और उनको क्वांटिफाई और मैनेज करने के लिए लाए गए एक मैकेनिज्म दैट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ये क्या है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए लाए गए एक फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पूछा गया है। और यहाँ अर्थ आवर एंड क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के बारे में आपसे आपकी समझ को चेक कर रहा है। आई होप
अभी तक के डिस्कशन से या एनालिसिस से आपको एक आइडिया लग पा रहा होगा कि कोई इंटरनेशनल एफर्ट्स, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स एट्सेट्रा जो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड हों, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरह ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स को देखें जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड हों। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इन्हें देख के आइडिया लगा पाओगे कैसे अप्रोच करना है। यहाँ देखो, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की दिशा में कार्यरत IUCN एंड साइट्स के बारे में पूछा है। अगेन देखो, IUCN द्वारा जारी रेड डेटा बुक में क्या क्या कवर होता है पर आपकी समझ को पूछ रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो, एक NGO ट्रैफिक के बारे में पूछा है जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखो, एक इनिशिएटिव के बारे में पूछा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, जिसका मेन फोकस है स्टडी करना ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी लॉस। इसी तरह ये देखो, एक NGO बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा है जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में लगा हुआ है। अगेन देखो, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है, और फिर उसके फाइनेंस मैकेनिज्म दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में भी पूछा है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन पर क्वेश्चन को पूछा है। इस क्वेश्चन में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पर क्वेश्चन को पूछा है जो फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी के प्रमोशन के लिए लगा है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNEP, OECD, ADB, वर्ल्ड बैंक एंड देयर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव पर भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। कुल मिला के आप जब भी अपने स्टैटिक बुक को पढ़ो तो जिन एस्पेक्ट को मैंने डिस्कस किया उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और सिमिलरली जब करंट अफेयर्स भी करना तो ऐसे इंटरनेशनल और कन्वेंशन पर जरूर ध्यान देना जो क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हों, लाइक स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बॉन कन्वेंशन, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, मीनामाता कन्वेंशन, इसी तरह रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, IPCC एट्सेट्रा पर भी फोकस रखो और उन पर ज़्यादा जो करंट में रहते हों। That's all for today. We'll see other themes in the next round. Thank you.